and welcome to my channel. Today we are going to study rectification of error. आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन विद बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड पढ़ेंगे एंड जब नेक्स्ट वीडियो आएगी सो वी विल डू क्वेश्चंस. ओके, सो डिफाइन रेक्टिफिकेशन. जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. So, rectification refers to correcting the error made in recording financial transaction. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एरर्स को करेक्ट करना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो गई हैं गलत उनको करेक्ट करना. इन सिंपल वर्ड्स, करेक्शन ऑफ एरर्स. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेसिक कंसेप्ट्स. एंड फर्स्टली वन थिंग, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे पहले आपकी जर्नल अच्छी होनी चाहिए एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस चैप्टर. इट विल be very tough for you, otherwise you will not study those chapter of journal, ledger and trial balance. So basic concepts. कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. वी आर जस्ट लर्निंग बेसिक कंसेप्ट टू डू दिस चैप्टर ईजीली. ओके, सो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले वो पढ़ ले रहे हैं. पर्सनल अकाउंट, पर्सनस, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा, इसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं. जो किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट हो, जैसे हम सेविंग्स करते हैं तो वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट ही हुआ. रियल अकाउंट्स में असेट्स आती हैं, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा. नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गेन्स एंड इनकम एंड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, लॉसेस जो लॉस होते हैं, गेन्स एंड इनकम्स यू ऑल नो. सेकेंड थिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल. क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो भी रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करो. सेकंड आता है हमारा रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आ रहा है उसे हम करते हैं डेबिट, जो भी हमारे पास से जा रहा है उसे हम करते हैं क्रेडिट, गोज़ आउट. ओके. थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट या इनकम. ठीक है. एक्सपेंसेस जो भी खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट. जो भी गेन्स या प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम करते हैं क्रेडिट. थर्ड, इस चैप्टर में 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं एंड अगर इसमें से कुछ छूट गया हो सो वी विल कवर अप ओके इन नेक्स्ट वीडियो. एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हम एंट्री लिखना ही भूल गए हैं, मतलब बिल्कुल लिखा ही नहीं है कुछ भी एंट्री का. एरर्स ऑफ कमीशन, हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, रॉन्ग एंट्री लिख दी है और अमाउंट गलत हो गई हो जैसे, या गलत जगह हमने लिख दिया हो. सो दिस इज़ एरर ऑफ कमीशन. कंपनसेटिंग एरर्स, 2 मिस्टेक्स कैंसल ईच अदर. कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब होता है ऐसी 2 गलतियां जो एक दूसरे को ही काट कर पूरी एंट्री ही ख़त्म कर दें, इसे कहते हैं हम कंपनसेटिंग एरर. एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंटिंग रूल. एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि अगर हम एंट्री बनाते हैं तो कुछ अकाउंटिंग रूल के बेसिस पर ही बनाते हैं, तो अगर अकाउंटिंग रूल्स गलत हो गए हैं तो उस बेसिस पर भी हमारी एंट्री गलत हो सकती है. सबसे मेन पॉइंट है ये, सो हियर इट वेरी केयरफुली बिकॉज इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. सस्पेंस अकाउंट, व्हेन इट इज़ क्रिएटेड. सस्पेंस अकाउंट आता कब है और सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं हम? द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच. जब सस्पेंस अकाउंट तब बनता है जब हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती. द डिफरेंस अमाउंट इज़ एंटर्ड इनटू द सस्पेंस अकाउंट. जब भी हम सब सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं हमारा अमाउंट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, तो उस बेसिस पर भी हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं सो दैट हम एंट्री को क्लोज़ कर सकें. तो थर्ड पॉइंट भी वही बोला गया कि सस्पेंस अकाउंट कभी कभार एंट्री को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ में आता है फॉर रेक्टिफाइंग ईजीली. अब मेन आता है व्हाट इज़ अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट. अंडरकास्ट,
जैसे हम मान सकते हैं द टोटल ऑफ अ बुक इज़ लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। जैसे जैसे राम ने 100 रुपये की एक बुक खरीदी, तो 100 के बजाय उसने 99 लिख दिया, तो एक कम है। अंडर कास्ट का मतलब ही होता है कम होना, अमाउंट का कम होना। ओवर कास्ट मतलब ज़्यादा होना। योर टोटल इट टू लो। ठीक है, रिजल्ट में क्या आएगा फिर? द बैलेंस इन द रिलेटेड अकाउंट इज अंडरस्टेटेड। ओके, एंड हाउ टू रेक्टिफाई? यू नीड टू ऐड द डिफरेंस टू द साइड वेयर दैट अकाउंट नॉर्मली लिव्स। परचेज बुक अंडर कास्ट, तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ओके, सेल्स बुक अंडर कास्ट होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा, सो दैट हम उन चीज़ों को फिक्स कर सके। तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर मैं ये जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ तो आई विल ऐड, यू कैन चेक इट। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगन। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब होता है जब हमारा पैसा ज़्यादा दिख रहा हो जितना है, इंस्टेड ऑफ उससे ज़्यादा। ठीक है, जैसे बुक का प्राइस 100 था तो हमने 115 लिख दिया, सो ये बढ़ गया 15 रुपये ज़्यादा। सो रिजल्ट, द बैलेंस इज द रिलेटेड अकाउंट इज ओवर स्टेटेड, बढ़ गया ना वो तो। हाउ टू रेक्टिफाई? यू नीड टू रिड्यूस द बैलेंस बाय रिकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑन द अपोजिट साइड। ओके, परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई है, मतलब नॉर्मली डेबिट होना था बट अब हमें रिड्यूस करना है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सेल्स बुक ओवरकास्ट है, अब वो क्रेडिट ही होता है उसका बैलेंस, तो हम उसे उल्टा कर देंगे, डेबिट। अपोजिट साइड का डिफरेंस दिखाना है बस। और ऐसे करते करते आपका पूरा चैप्टर प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड don't forget to like and subscribe my channel, and if you have any doubt you can comment below.